नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की स्थिति अब दो कौड़ी की हो गई है, क्योंकि हर राज्यों में जैसे भी चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। या तो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा का उपचुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस हारते जा रही है, जिसके कारण हर प्रदेश में कांग्रेस के कुनबे में बिखराव पैदा होते जा रहा है। और इस बीच जो राहुल गांधी की नीतियां रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी टिप्पणियां होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं और चीन से लेकर किसान आंदोलन तक जैसी नीतियां कांग्रेस के लिए उन्होंने बनाई है, उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर पिछले 1 सालों से देखें तो अलग अलग चुनावों में कांग्रेस अलग अलग राज्यों में हारी है, और अभी कुछ समय में यानी कि महीना दिन की बात कर दें तो 1-1.5 महीना के अंदर कई राज्यों में पंचायत चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और यही कारण है कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और उसके नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। कुछ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो इस्तीफा तक सौंप दिया है, और कुछ दूसरे नेता अपने राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। अगर पूरी स्थिति को देखें तो हाल फिलहाल में अभी गोवा में पंचायत चुनाव हुए और उसका परिणाम सामने आया। गोवा में पंचायत चुनाव जो हुए उसमें से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली और कांग्रेस करारी हार के साथ बिल्कुल गोवा में अपनी जमीन खोती जा रही है। 39 सीटों में से 33 सीटें कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ 4 सीटें लगी। और इससे गोवा के कांग्रेस के अंदर भगदड़ मच गया है। गोवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडानकर ने इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी के नाम से खत लिखा और इस्तीफे की एक कॉपी सौंपी है, जिसमें उन्होंने गोवा कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि साथ ही ये बात भी कहा है कि गोवा में जो पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है उसके लिए सिर्फ स्टेट लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें सिर्फ लोकल इशू नहीं होते हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अपना व्यक्तित्व होता है, उनकी जो अपनी क्षमता होती है, और जो शीर्ष नेतृत्व के तरफ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाने का जो प्रयास होता है, वो भी हर चुनाव को डिसाइड करता है कि उस पार्टी की स्थिति क्या होगी। अब गोवा कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के बाद कई और नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति वैसे ही कमजोर रहने वाली है। इससे पहले राजस्थान में पंचायत का चुनाव हुआ और राजस्थान के पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही रही, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और उसके साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी वहां पर चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस के नेता थे और वहां पर अशोक गहलोत वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि बागी गुट के बावजूद कांग्रेस की स्थिति वहां पर मौजूद है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को जब चुनाव परिणाम का सामना करना पड़ा तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस को उसकी औकात का पता चल गया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जिला परिषद के चुनाव में 353 सीट जहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, तो कांग्रेस को केवल 252 सीटें मिले। इसी तरह से पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को जो 1700 कुछ सीटें मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1900 से ज़्यादा सीटों पर जीतकर आई है। तो ये जो अंतर रहा वो सबसे बड़ी बात रही कांग्रेस के लिए कि राजस्थान में जो गुटबाजी चल रही है उससे कांग्रेस की जमीन धीरे धीरे खिसकती जा रही है। हालांकि अभी जो सरकार में बने हुए हैं अशोक गहलोत, उनके लिए मुसीबतें थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि
सचिन पायलट फिर से कांग्रेस में वापस आ गए, उन्होंने बगावत खत्म कर दी। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दबाने की कोशिश की, उन्हें न कांग्रेस के संगठन में कोई भूमिका दी और न ही सरकार में कोई भूमिका, इससे वो बिल्कुल शिथिल हो गए और एक्टिविटीज अपनी कम कर दी। यही कारण है कि पंचायत चुनाव का परिणाम सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके क्षेत्रों में भी कांग्रेस किस तरह से बुरी तरह हारी है। यहां तक कि सचिन पायलट के क्षेत्र में भी कांग्रेस की हार हुई जिला परिषद के चुनाव में, और दूसरे जो कई मंत्री हैं कांग्रेस के, रघु शर्मा के क्षेत्र में हार हुई, और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद सिंह, जो अशोक गहलोत के नजदीकी आदमी माने जाते हैं, उनके क्षेत्र में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। और इस हार के बाद अब कांग्रेस का कुनबा राजस्थान में बिखरने लगा है। एक बार फिर से संगठन और सरकार में विवाद गहरा गया है और अशोक गहलोत की क्षमता के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे हैं। अब सचिन पायलट का गुट जोर लगा रहा है कि किसी तरह से सचिन पायलट के खेमे को अब संगठन और सरकार दोनों में बड़ी भूमिका दी जाए, और इसके लिए इस चुनाव परिणाम को आधार बनाया गया है जहां पर अशोक गहलोत की करारी हार हुई है। अब राजस्थान के बाद जो कुछ समय पहले हैदराबाद में चुनाव हुए थे, और हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल कमजोर रही। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट से छलांग लगाकर 48 सीट पाया, तो कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट के रह गई। इसके कारण तेलंगाना के कांग्रेस के अंदर भी भगदड़ मची हुई है, और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने इस्तीफा सौंप दिया है, और उसके बाद तेलंगाना कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। उनको लग रहा है कि अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति वैसी ही होगी जैसे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हुई। कांग्रेस तीसरे नंबर से चौथे नंबर की पार्टी बन गई, और चौथे नंबर में भी केवल 2 सीटें ला पाई 100 सीटों में। उसी तरह से अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे तेलंगाना में, वहां टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है, और एआईएमआईएम और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कुछ और नेता राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं कि अब उन्हें 1 साल के अंदर किस पार्टी में जाना है, और भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। तो तेलंगाना के साथ साथ जो 2 और राज्य हैं वहां भी कांग्रेस का कुनबा बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात के 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, लेकिन वहां पर एक भी सीट उसके हाथ में नहीं लगी। इसके कारण कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई, और ये 8 सीट जो थे वो कांग्रेस के ही थे। सबसे बड़ी बात यही थी कि राज्यसभा के चुनाव के समय कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के समर्थन करने की कोशिश की थी, और इसलिए वो सीटें खाली हुई थी। और राज्यसभा के बाद जब उपचुनाव हुए तो वहां पर 8 के 8 सीटों पर कांग्रेस की हार हो गई। इसके कारण अब गुजरात कांग्रेस में भी भगदड़ मची हुई है, और गुजरात कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित चावड़ा, उन्होंने भी इस्तीफा देने की बात कही है और अपना इस्तीफा लिख कर रखे हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में जो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं परेश धनानी, उन्होंने भी इस्तीफा देने की बात की है, और गुजरात में इन दोनों के साथ कई और नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में लगे हैं, ताकि आगे का राजनीति वो तय कर सके कि किस पार्टी के साथ जाना है या कांग्रेस में रहना है। लेकिन अभी स्थिति गुजरात में यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही है। कुछ ऐसे स्थिति ही मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी हुए। मध्य प्रदेश की स्थिति तो पिछले 1.5 सालों से सबको पता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो घमासान चला, जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एक गुट बनाया था, और
किसी भी स्तर पर राहुल गांधी ने उस विवाद को सुलटाने की कोशिश नहीं की, तो जिसके कारण सिंधिया अलग हुए और वहां पर कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर कांग्रेस के जो 28 विधायकों ने इस्तीफा दिया था उस पर उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जबकि केवल 9 सीट कांग्रेस के हाथ लगी और इसके कारण अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भी बुरी स्थिति में जाने वाली है। अब पहले तो सिंधिया के समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया था, अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गुट के विधायक जो हैं वो भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। यहां तक कि जो इस उपचुनाव में हार हुई उसके बाद कमलनाथ ने खुद भी अपने राजनीति से संन्यास लेने की लगभग घोषणा कर दी है। उन्होंने जिस तरह से बातें कही कि अब वो राजनीति करना नहीं चाहते हैं और अब ये जो इनकी पारी थी वो अंतिम पारी थी, उसके बाद ये कयास लगाने जाने लगे हैं कि कमलनाथ अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे और अगली बारी दिग्विजय सिंह की है, क्योंकि इन दोनों बड़े नेताओं का जो प्रतिष्ठा थी वो दांव पे लगी हुई थी इस उपचुनाव को लेके। और इस उपचुनाव पर इसलिए नजरें टिकी थी क्योंकि सिंधिया को दिखाना था कि आखिरकार आगे का जो भविष्य है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक विरासत या तो कांग्रेस या भाजपा की होगी तो किसके हाथों में होगी। और इस बात में सिंधिया का प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा हुआ था। लेकिन जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा तो अब ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी ये सोच रही है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व को सामने लाना पड़ेगा और इन बुजुर्ग नेताओं को अब पटल से गायब करना होगा। कमलनाथ ने पहले ये बात समझ ली, इसलिए उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है ताकि आगे वो अपने बेटे नकुलनाथ को आगे बढ़ा सके। लेकिन कमलनाथ की स्थिति जो थी वो पहले से ही खराब थी और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी भगदड़ मचने वाला है और वहां के कई और नेता इस्तीफा देंगे। तो ये पूरी स्थितियां जो बनी है कांग्रेस के अलग अलग प्रदेशों में, जो कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका केंद्रीय नेतृत्व की रही है। केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे राज्यों में, राज्य के जो नेतृत्व हैं, राज्यों में जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जब इस बीच किसान आंदोलन चल रहे हैं और राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के कुछ और उनके आसपास के नेताओं ने जो मुद्दा छेड़ा है, जो कृषि कानूनों पर एक अपना स्टैंड लिया है, उससे ये स्थिति साफ हो गई है कि अलग अलग प्रदेशों में जो पंचायत के चुनाव हुए, चाहे तेलंगाना में हो, राजस्थान में हो या गोवा में हो, हर जगह पर अगर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और हर जगह अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो इसका सीधा मतलब है कि किसान आंदोलन जो चलाए जा रहे हैं वो किसानों के साथ नहीं है। इस किसान आंदोलन में कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्वों का घुसपैठ हो गया है जो किसान नहीं है और लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। यही स्थिति कांग्रेस के पहले भी थी। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था तो उससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ये समझ ही नहीं पाए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दे पर उनको कौन सा स्टैंड लेना है, कश्मीर पर कौन सा स्टैंड लेना है और राष्ट्रीय मुद्दों पर कौन सा स्टैंड लेना है, जिसका नतीजा 2019 में दिखाई पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी बड़ी जीत मिली। और अब फिर से ऐसा ही होने वाला है और कांग्रेस का कुनबा धीरे धीरे बिखरने लगा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।